हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ में कृषि से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं हैं सरकार की, कहाँ कहाँ पे कृषि संबंधित, साथ ही साथ पशुपालन वगैरह कौन कौन सी फसल यहाँ पे की जाती है, तो उनके बारे में पढ़ रहे थे। हमारा थर्ड पार्ट है, बाकी जो 2 पार्ट है अपलोड हो चुकी है। नहीं देखे तो आप लोग देख सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ के जीएस आपके हर एग्जाम में आएगा। तो आपको धड़ाधड़ जो भर्ती होने वाली भी है, आरक्षण से मैटर सॉल्व हो चुकी है, आदेश भी विभागों को दे चुका है। तो यहाँ पे जो भर्ती होने वाली, धड़ाधड़ होने वाली है, तो तैयारी बढ़िया कीजिए और 2023-24 में सिलेक्शन यहाँ पे ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो छत्तीसगढ़ में कृषि और पशुपालन से हमारा एक थर्ड पार्ट है, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए लगभग 45 क्वेश्चन कवर किए थे, तो हम वहाँ से स्टार्ट करते। तो 45 क्वेश्चन में पहुँचे थे। तो क्वेश्चन था हमारा, भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? तो आपके छत्तीसगढ़ को, पश्चिम बंगाल को, असम को या आपके तमिलनाडु राज्य को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ को, हमारे राज्य को, छत्तीसगढ़ के राज्य को धान का कटोरा के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है। लगभग यहाँ पे 80% जो किसान हैं आपके कृषि पे निर्भर होते हैं। तो सबसे ज़्यादा कृषि हमारे छत्तीसगढ़ में किया जाता है। धान का कटोरा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत सारे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो सेशन को आप आगे बढ़ाते हैं। 45 क्वेश्चन हम कवर किए। तो हमारा 46वां क्वेश्चन है, अमन, औस और बोरो ये आपके किस खाद्य जो खाद्यान्न फसल के प्रमुख किस्में हैं? तो आपके गेहूँ, धान, मूंगफली या आपका गन्ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। तो धान का जो अमन, औस, बोरो या आपके जो आपके दो धान की जो प्रजाति है, तो आपके कौन सी फसल की प्रमुख जो किस्में हैं, वैरायटी है, तो धान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में खरीफ फसल के अंतर्गत सबसे प्रमुख फसल कौन सा आता है? तो गेहूं, सूर्यमुखी, सोयाबीन और धान। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, धान करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में जो खरीफ फसल के अंतर्गत आपका धान आता है, इसको याद रखिए। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, तो खरीफ फसल में कौन सा फसल आता है, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा धान। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में देखें तो सबसे ज़्यादा धान की जो फसल है, सबसे ज़्यादा कौन से ज़िले में होता है? तो पहला आपका जांजगीर चांपा, यहाँ पे सिंचित क्षेत्र होने के कारण सबसे ज़्यादा जांजगीर चांपा में होता है। इसके बाद आपका सेकंड में आपका धमतरी है, फिर आपका रायपुर है। तो इसको याद रखिए, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है सबसे ज़्यादा धान जो फसल है सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखी गई उत्पादन? तो जांजगीर चांपा। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में झूमिंग अथवा पेद्दाडाही कृषि किस जनजाति के लोग करते हैं? तो परजा, दोरजी, माड़िया या बिंझवार जनजाति। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका माड़िया जनजाति द्वारा आपके छत्तीसगढ़ में झूमिंग और आपके पेद्दाडाही कृषि किया जाता है। तो माड़िया जनजाति में ये सब देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2010 और 11 में भारत सरकार द्वारा यहाँ पे छत्तीसगढ़ को किस उपलब्धि के लिए कृषि कर्मठ पुरस्कार यहाँ पे दिया गया है? तो आपके सम्मानित किया गया। तो ये CGPSC 2015 के पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अलग कृषि बजट की प्रस्तुति के कारण या उच्च कृषि दर के कारण या कृषि योजनाओं के सफल क्रियान्वयन और धान का रिकॉर्ड उत्पादन के लिए या कृषि को अधिक प्राथमिकता देने के कारण। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। तो 2010-11 में भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ की किस उपलब्धि कृषि कर्मठ पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो कृषि योजनाओं में सफल क्रियान्वयन, धान का रिकॉर्ड उत्पादन के लिए ये आपका इसके कारण यहाँ पे सम्मानित किया है कृषि कर्मठ पुरस्कार। तो इसको याद। और एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है इसमें, मतलब छत्तीसगढ़ को कृषि कर्मठ जो पुरस्कार है कितने बार दिया जा चुका है? तो इसको याद रखिएगा, 3 बार दिया जा चुका है। कौन कौन से? 10 से 11, फिर 12 से 13, फिर 13 से 14। तो लगभग यहाँ पे 3 बार कृषि कर्मठ पुरस्कार छत्तीसगढ़ को इस मतलब धान का रिकॉर्ड उत्पादन के लिए दिया गया, सम्मानित किया जा चुका है। तो इसको याद रखिएगा। दलहन हेतु आपके 14-15 में दिया गया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का पहला बायोटेक पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो जगदलपुर, सरगुजा, रायपुर या अंबिकापुर में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सरगुजा में। तो छत्तीसगढ़ का पहला बायोटेक पार्क आपके सरगुजा में यहाँ पे स्थापना किया गया। तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में एकमात्र बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र कौन सा है? तो पकरिया, पेंड्रा, अंजोर आपका दुर्ग में आता है, सरकंडा आपके बिलासपुर में और जगदलपुर कवर्धा में। इसका जो
करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपके, करेक्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में एक मात्र बकरी प्रजनन क्षेत्र आपका पकरिया पेंड्रा में है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पशु प्रजनन जो प्रक्षेत्र अगर पूछे तो आपको सरकंडा बिलासपुर में है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा स्थान पशु प्रजनन प्रक्षेत्र नहीं है? तो आपका इंदौर कवर्धा, इंदौरी कवर्धा है, पकरिया पेंड्रा अंजोरा दुर्ग और आपका सरकंडा बिलासपुर। ये आपके इसका जो करेक्ट यहाँ पे नहीं है बोला गया है, तो आपका जो ये ऑप्शन हो जाएगा। तो इंदौरी कवर्धा में नहीं, बाकी पकरिया पेंड्रा में आपका ये आपके बकरी का है, और आपके अंजोरा दुर्ग में किसका है? ये आपका गाय का है, पशु प्रजनन प्रक्षेत्र है। सरकंडा बिलासपुर में आपका यहाँ पे सरकंडा में भी है आपका, इसमें या पशु प्रजनन प्रक्षेत्र यहाँ पे भी है। तो बाकी तीनों में है, बाकी जो इंदौरी कवर्धा में नहीं है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की टमाटर की राजधानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है या किसको जाना जाता है? तो लुडेंग को, कोरर, दसरंगपुर या पिपरिया को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लुडेंग करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो यहाँ पे टोमेटो रिसर्च सेंटर भी बनाया गया है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लुडेंग। कहाँ पे आता है, कौन सी जिला? जसपुर जिला, इसको याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ के टमाटर की राजधानी जसपुर लुडेंग में यहाँ पे टमाटर की राजधानी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे मेन पार्ट में टोमेटो रिसर्च सेंटर भी बनाया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के एकमात्र पशु चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पे स्थित है? तो दुर्ग, रायपुर, रायगढ़ या आपके बिलासपुर जिला? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दुर्ग का आपके अंजोरा में इसकी स्थित है, इसको याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ के एकमात्र पशु चिकित्सा महाविद्यालय दुर्ग के आपके अंजोरा में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला फूड पार्क कहाँ पे बनाया गया है या कहाँ पे बना हुआ है? तो राजनांदगांव, रायपुर, दुर्ग या आपके बस्तर जिला में? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो छत्तीसगढ़ राज्य का पहला फूड पार्क कहाँ पे बनाया गया है? तो आपके रायपुर में बनाया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आपका जेम्स एंड ज्वेलरीज पार्क भी आपके रायपुर में स्थित है, नया रायपुर में, तो इसको याद रखिएगा। एग्जाम में प्री में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, जितने पर अनुसंधान केंद्र है ये यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राज्य में काजू अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? मतलब हमारे छत्तीसगढ़ राज्य कौन से जिला में यहाँ पे स्थापना की गई है केंद्र की, अनुसंधान केंद्र? तो अनुसंधान केंद्र बस्तर, दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपके बस्तर जिले में याद रखिएगा। तो राज्य का जो काजू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थापना की गई है? तो बस्तर में किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे ये आपका काजू तो होगा, बस्तर में आपका कोसा अनुसंधान केंद्र भी आपका बस्तर में, इसको याद रखिएगा। और काजू अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। और एशिया के सबसे बड़े इमली मंडी आप जगदलपुर बस्तर में स्थित है, इसको याद रखिएगा। तो एशिया के सबसे बड़े इमली मंडी जगदलपुर आपके बस्तर में ही स्थित है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के किस स्थान का कोसा विश्व प्रसिद्ध है, बहुत ही फेमस है? तो आपका कौन सा जिला है? तो रायगढ़, मनेन्द्रगढ़, पेंड्रा या डी है आपका चांपा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन चांपा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राज्य का आपका जो चांपा है ये आपका यहाँ पे कोसा विश्व प्रसिद्ध है, इसको याद रखिएगा। और कोसा अनुसंधान केंद्र पूछे तो आपको बस्तर लेना है, तो इसको भी याद रखिएगा। घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। काजू अनुसंधान केंद्र बता चुका हूँ, बस्तर में स्थित है। और आपका एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी ये आपके जगदल बस्तरपुर में है, तो इसको याद रखिएगा। कोसा का विश्व प्रसिद्ध है आपका चांपा स्पेशल जिला है, तो इसको याद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जलवायु परिस्थिति और कृषि उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में बांटा गया है। तो 2, 3, 4 या 5? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जलवायु को 3 यहाँ पे कृषि उत्पादन की दृष्टि से यहाँ पे 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा एक कथन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में सही नहीं है? ये आपके CGPSC 2012 के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है प्री में।
तो यह राज्य का मुख्यतः एक कृषि क्षेत्र है। बी है, इसकी 75% से अधिक जनसंख्या ग्रामों में निवास करती है। यहाँ की कृषि वर्षा पर आधारित है। डी है, राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता बाराती कृषि है, मतलब बागाती कृषि है, बागवान। इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा जो छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित नहीं है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। तो राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता आपका बागाती कृषि, ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ राज्य मुख्यतः एक कृषि क्षेत्र है जहाँ पे लोग यहाँ पे सबसे ज़्यादा कृषि पे निर्भर होते हैं, धान की खेती पे। इसकी 75% अधिक जनसंख्या ग्रामों में निवास करती हैं। जो जीवन यापन इससे धान पे मतलब आधारित होती है। और यहाँ की कृषि वर्षा पर आधारित है, मतलब आपकी कृषि जो है आपके बारिश पे, मौसम पे डिपेंड करता है, मतलब इस पे आधारित होता है जितने भी किसान हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं था, तो आपके राज्य में कृषि अर्थव्यवस्था मुख्य विशेषता बागाती कृषि है, तो ये आपके नहीं है, ये आपके कृषि पर आधारित होता है। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद हम देखेंगे छत्तीसगढ़ को किसानों के लिए जो खासकर छत्तीसगढ़ सरकार ने योजनाएं लाई गई है, तो उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। तो छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए जो जो योजनाएं इंपॉर्टेंट है उसको मैं कराऊंगा। सबको कराने का कोई मतलब नहीं, इंपॉर्टेंट है मैं वही कराऊंगा। तो शाकंभरी योजना देखते हैं। तो इसको कब लाया गया था शाकंभरी योजना को? इसको 2005 में इसका शुभारंभ किया गया है। ये आपके जो उद्देश्य है, मतलब लघु सीमांत कृषकों को यहाँ पे कूप निर्माण उपक्रम के लिए अनुदान राशि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा दिया जाता है और सिंचाई में वृद्धि करने इसका उद्देश्य है, जिसमें आपका प्रावधान किया गया है। तो लघु और सीमांत कृषकों में 0 से लेकर 5 हार्स पावर तक की विद्युत सबमिसल पंप, यहाँ पे सबमिसल जो घर में लगाते हैं पंप, और साथ ही साथ इसमें डीजल पंप और पेट्रोल पंप यहाँ पे क्रय करने पर लेने पे 75% की इसमें छूट दी जाएगी, जिसमें अधिकतम आपका 16,875 रुपये की यहाँ पे छूट दी जाएगी। और कुआं निर्माण पे 50%, जिसमें आपका 22,500 रुपये का अनुदान ये आपका प्रावधान है, जो आपके छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इसको लगाया जाता है। अगला देखते हैं। तो डेट को याद रखना है, 2005 इसको याद रखिए। शाकंभरी योजना कब लाया गया? तो शुभारंभ इसका 2005 में किया गया था, इसको याद। इसके बाद देखते हैं सूरज धारा योजना। ये आपका कौन से योजना है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्री में। तो इसका जो उद्देश्य है बीज अदला बदली, ये किसानों के लिए आपके बीज से संबंधित योजना है। तो बीज अदला बदली करना इसका सूरज धारा योजना, इसको याद रखिएगा। ये आपका सू है। तो सूरज धारा योजना ये उद्देश्य बीज से संबंधित है योजना है, जो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सौर सुजला योजना। इसको कब प्रारंभ किया गया? तो 1 नवंबर 2016 को इसको सौर सुजला योजना को लाया गया है प्रारंभ, 1 नवंबर 2016। इसमें जो पात्रता है, जो इसमें 57,000 किसान को विवरण का इसमें लक्ष्य है। और यहाँ पे 3 HP के मोटर पंप जो आपके 1 लाख रुपये में आपके ST और SC को 7,000 रुपये का इसमें छूट दी जाएगी। OBC कैटेगरी को 12,000 रुपये, सामान्य वर्ग को इसमें 18,000 रुपये की इसमें छूट दी जाएगी अलग अलग। और यहाँ पे 5 HP के मोटर पे आपका 4.5 लाख रुपये का इसमें SC और ST को 10,000 और OBC को यहाँ पे 15,000 और 20,000 रुपये इसमें यहाँ पे जो सरकार के द्वारा इस पर दिया जाएगा छूट। तो डेट को इसको याद रखें। सौर सुजला योजना ये आपके प्रारंभ कब किया? 1 नवंबर 2016। तो प्रारंभ 1 नवंबर 2016 को सौर सुजला योजना को लाया गया। अगला देखते हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसका शुभारंभ कब किया गया था? ये आपके खरीफ वर्ष 2016 को ये आपके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लाया गया था। तो डेट को याद रखिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसका उद्देश्य है कम पानी से अधिक क्षेत्र को सिंचित करना, इसका उद्देश्य है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप इसका नारा है। तो इसमें आपका विशेषकर इस योजना में कृषक को अनुदान देने के प्रावधान है, जिसमें आपका केंद्र का 30%, राज्य सरकार का 30% और स्वयं के हितग्राही को लगभग इसमें 40% खुद का इसमें योगदान होगा। तो आपके केंद्र सरकार जो आपका प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना 2016 में आपके केंद्र सरकार के द्वारा है, ये भी आपका केंद्र सरकार के द्वारा है। तो इसको याद रखिए अलग अलग यहाँ पे, जिसमें आपका गवर्नमेंट का अलग यहाँ पे दिया जाएगा छूट इसमें, और आपके जो स्वयं का इसमें पैसा अलग से लगेगी इसमें। इसके बाद देखते हैं हम प्रधानमंत्री साइल हेल्थ कार्ड योजना। ये आपका क्या होता है? एक मिट्टी परीक्षण योजना है। तो इसको कब किया गया था? 2016-17 में इसको मतलब इसको लाया गया है। और इसमें किसान को मात्र 2 रुपये में मिट्टी का परीक्षण किया जाएगा, सुविधा दिया जाएगा, जिसपे कौन सी मिट्टी मतलब यहाँ पे कितना मतलब उर्वरक है, उस हिसाब से आप इसमें खेती कर पाएंगे, उससे के लिए इसको लाया गया था। इसके बाद देखते हैं
इसके बाद देखते हैं किसान समृद्धि योजना। इसको कब लाया गया? तो सन 2002 में इसको लाया गया था। इसका उद्देश्य है जो विषय छाया जिलों में अकाल की स्थिति के निवारण हेतु इसको लाया गया था। इसका पूर्व नाम इंदिरा खेत खेत गंगा योजना था। इसको याद रखिए, किसानों के लिए जहाँ पे सिंचित जो जल वगैरह नहीं पहुँचते हैं तो उसके हिसाब से इसको लाया गया था, उनके निवारण के लिए। इसको याद रखिए, पहले इसका नाम इंदिरा खेत गंगा योजना था, इसको फिर चेंज करके इसको किसान समृद्धि योजना, इसको 2002 में इसको लाया गया था, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद किसान बैंक योजना, ये आपका इसको कब प्रारंभ किया गया? 2007-8 में। इसमें कृषकों को समग्र विकास के प्रभाव को यहाँ पर बढ़ावा देना है और सामान्य बीज के बदले इसमें प्रमाणिक बीज जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रमाण किए गए बीज इसमें किसानों को दिया जाएगा। तो बीज बैंक योजना कब लाया गया है? तो 2007-8 में इसको लाया गया है। और इसमें जो नीलांचल परियोजना भी जसपुर जिला का चयन किया गया था। इसके बाद देखते हैं किसान मितान योजना। इसका उद्देश्य क्या है? मितान योजना किसमें किसानों को परामर्श प्रदान करना है और किसानों को आत्महत्या को रोकना है और किसानों को समस्या का इसमें हल प्रदान करना है, किसान मितान योजना। तो याद रखिए, किसान मितान योजना किसानों के लिए खास करके उन पे लाया गया था। किसान मितान योजना के उद्देश्य बाकी देखिए। तो ये थे कुछ योजना जो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इसको लाया गया था। यहाँ से योजना से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो इम्पोर्टेंट थे, मैं उसको डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे इम्पोर्टेंट, उसको भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो कंप्लीट हो गया है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए आज का सेशन कैसे लगा। जितना भी क्वेश्चन मैं बताऊँ सारे इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम के छत्तीसगढ़ के प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपके सब एग्जाम में इंपॉर्टेंट, चाहे आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कीजिए, चाहे आप पीएससी की कर रहे हो, चाहे एसआई मेंस में, पीएससी मेंस में, पटवारी, एडीओ, कोई भी हो छत्तीसगढ़ का जीओ जीके, ऐसा आपके हर एग्जाम में जीएस यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए आपका क्वेश्चन यहाँ पे कितने बन पाया है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आज का सेशन कैसे लगा, और ज़रूरत पड़े तो यहाँ पे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है। साथ ही साथ मैं लूसेंट भी कवर कराया तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता हूँ, वो भी मैं लूसेंट से क्वेश्चन लिया हूँ, बाहर से कोई क्वेश्चन मैं लिया नहीं हूँ। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, और अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।